Now we start chapter number 6, combustion and flame, which we read in online class also. Now we start with combustion. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion is a process in which a substance is burned in the presence of air is known as combustion. तो combustion एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस बर्न होता है और किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है. And the substance which undergo combustion are known as combustible substance. It may also be called a fuel. जो भी सब्सटेंस बर्न होता है उसको हम कहते हैं, जो भी मटेरियल बर्न होता है उसको कहते हैं combustible substance. And the material which do not burn readily are known as non-combustible substance or non-combustible material. नॉन कम्बस्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं ग्लास, मेटल, सिरेमिक एसेट्रा. और कम्बस्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं पेपर, वुड, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, स्ट्रॉ एसेट्रा. तो जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो कम्बस्टाइल सब्सटेंस है. एंड एयर एंड ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कम्बुशन. तो एयर या ऑक्सीजन जो बर्न करने में हेल्प कर रहे हैं उनको सपोर्टर कह सकते हैं. और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है इट रिलीज हीट एंड लाइट इन एज एनर्जी. एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट एंड वन गैस इज आल्सो रिलीज्ड, that is carbon dioxide. So a combustion is a chemical process in which a combustible substance burn in the presence of oxygen. It release carbon dioxide and energy in the form of heat and light. Now types of combustion. Combustion is mainly of 4 types. 4 तरह के होते हैं combustion. First is slow combustion, second rapid combustion, third spontaneous combustion, and fourth is explosive combustion. Explosion. First, slow combustion. The combustion in which a combustible material burn at a slow or moderate rate and produce heat and light is called slow combustion. Slow combustion में combustible जो होता है वो बर्न होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन उसकी रेट जो है रेट ऑफ कम्ब्यूशन बहुत ज़्यादा कम होती है और कई बार तो हमें फील ही नहीं होता है कि कम्ब्यूशन प्रोसेस में है. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो ए कम्ब्यूशन बिकॉज आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर्म रस्ट. तो ये जो रस्टिंग है ये हमारा हो रहा है लेकिन ये बहुत स्लो है, जो हमें महसूस नहीं होता है, हम रेडिली उसको नहीं देख सकते हैं. जस्ट एज रस्टिंग the digestion of food in human body or any other animal is also a example of slow combustion. Burning of cow dung, cake, wood, etc. are also example of slow combustion. एक तरफ तो हम गैस पे खाना बनाएं तो गैस एकदम से बर्न होगी और तेज़ लाइट देगी, तेज़ हीट देगी, और दूसरी तरफ हम काऊ डंग को जलाकर हम फूड प्रिपेयर करें, दोनों में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा. तो काऊ डंग जो बर्न हो रहा है दैट इज़ स्लो कम्ब्यूशन एंड जो आपकी
एलपीजी गैस बर्न हो रही है, दैट इज रैपिड कंब्यूशन। तो सेकेंड टाइप का कंब्यूशन है रैपिड कंब्यूशन। द कंब्यूशन इन विच द गैस बर्न रैपिडली and produce heat and light is called rapid combustion. When a combustible material burns quickly, the process is called rapid combustion. Example, burn bit of paper or wick of dipped in kerosene or wax candle. जैसे आप कैंडल को जलाएं तुरंत वो जलने लग जाती है। आप किसी विक को जलाएं जो कि कैरोसिन में डूबी हुई है, किसी अदर ऑयल में डूबी हुई है, तो वो तुरंत जलने लग जाती है। आप एलपीजी गैस को जलाएं तो वो तुरंत जलने लग जाती है, दैट इज़ रैपिड कंब्यूशन। नेक्स्ट है आपका स्पोटेनियस कंब्यूशन। द कंब्यूशन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन इज नोन एज स्पोटेनियस कंब्यूशन। हमने एलपीजी गैस को जलाने के लिए लाइटर का यूज़ किया जिसमें स्पार्क निकला और उसने उसको कंब्यूशन को स्टार्ट किया। हमने काऊ डंग केक को जलाने के लिए भी केरोसिन या फिर मैच स्टिक का पेपर का यूज़ किया और उसको लाइट अप किया। लेकिन स्पोटेनियस कंब्यूशन के लिए आपको एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बर्न होगा, तो इसको हम कहेंगे स्पोटेनियस कंब्यूशन। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज एग्जाम्पल ऑफ स्पोटेनियस कंब्यूशन। लैब में जो सोडियम होता है उसको हमेशा केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। फॉस्फोरस को भी केरोसिन या किसी और मिनरल ऑयल में डिप करके रखा जाता है जिससे ये अपने आप बर्न ना होने लग जाए। अगर इनको ओपन रखा जाए तो ये एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्ट होकर बर्न होने लग जाते हैं। वाइट फास्फोरस जो होता है उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोटेनियस कंब्यूशन, क्योंकि ये भी अपने आप बर्न होने लग जाता है। तो इसमें हमने एक्सटर्नल हीट नहीं दी तो इसको कहेंगे स्पोटेनियस कंब्यूशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। द कंब्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस are evolved with the production of a tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. Explosion में क्या होता है? Combustible substance burn very rapidly with the evolution of tremendous amount of heat, light and sound energy. इसके अंदर सब्सटेंस बहुत क्विकली बर्न होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। और इसका एग्जाम्पल है क्रैकर्स विच यू बर्न इन दिवाली सीजन, दैट इज एक्सप्लोजन। हियर इज डिफरेंस बिटवीन रैपिड एंड स्पोटेनियस कंब्यूशन। रैपिड कंब्यूशन इट इज़ टू बी इनिशिएट वंस, इसको इनिशिएट किया जाता है एक्सटर्नल हीट देके। स्पोटेनियस कंब्यूशन इट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। रैपिड कंब्यूशन में एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट वंस। स्पोटेनियस कंब्यूशन में नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट, इट इज़ ऑटोमेटिक। रैपिड कंब्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इन्वॉल्व्ड इन ए शॉर्ट टाइम में बहुत अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है। स्पोटेनियस में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इन्वॉल्व्ड। रैपिड कंब्यूशन का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस इन ए गैस बर्नर, एलपीजी गैस। और स्पोटेनियस का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस ऑन इट्स ओन when kept exposed in air for some time। यहाँ पे देखिए आपको टाइप्स ऑफ कंब्यूशन दिखाए हुए हैं, रैपिड, एलपीजी गैस, स्पोटेनियस। यहाँ पर फास्फोरस अपने आप बर्न हो रहा है, सोडियम अपने आप बर्न हो रहा है, एक्सप्लोजन में क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ कंब्यूशन।
नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन, कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं कंब्यूशन के लिए? देयर आर 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंब्यूशन। कंब्यूशन के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कंब्यूस्टाइल सब्सटेंस। पहला कौन सी है? कंब्यूस्टाइल सब्सटेंस की प्रेजेंस। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, दैट मीन्स ऑक्सीजन। थर्ड है अटेन ऑफ इजिनेशन और किंडलिंग टेम्परेचर। फर्स्ट कंब्यूस्टाइल सब्सटेंस चाहिए, सेकंड आपको ऑक्सीजन चाहिए, थर्ड आपको अटेन ऑफ इजिनेशन और किंडलिंग टेम्परेचर चाहिए। ओके। Combustible substance which burn in air like wood, coal, LPG, केरोसिन, तो ये आपको combustible substance चाहिए। उसके बाद आपको एयर चाहिए। जैसे आप इसके लिए एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं। आपने एक यहाँ पर कैंडल को बर्न किया, उसके ऊपर एक उल्टा करके ग्लास रख दिया। अब ये ग्लास जो है, ग्लास के अंदर या तो आप कर लीजिए बर्न। अब उस ग्लास को आप किसी कार्डबोर्ड से ढक दीजिए। अब इसके अंदर जो एयर है वो बर्न होने में काम आ चुकी है। इसमें देखिए एयर बर्न होने में काम आ चुकी है। अब इसके पास एयर नहीं बची तो ये विक जो है अपने आप से ब्लो डाउन हो गई, बुझ गई है। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए हमें एयर एसेंशियल है। पहले तो कंबस्टाइल सब्सटेंस एसेंशियल है और सेकंड क्या एसेंशियल है? एयर। एयर के बिना ये विक बुझ गई है। थर्ड है इजिनेशन टेम्परेचर। इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए कंबस्टाइल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेज फायर। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो चीज़ एक मिनिमम टेम्परेचर पर आने के बाद ही बर्न होना शुरू होती है। जैसे काऊ डंग केक है, उसको हमने बर्न करना चाहा तो वो एकदम तुरंत रूप से नहीं बर्न होगा। पहले उसका टेम्परेचर उस लिमिट तक पहुँचेगा जहाँ पर वो बर्न होता है। यानी कि सबका इजिनेशन, सभी जो फ्यूल्स हैं, सभी जो कंबस्टाइल सब्सटेंस हैं, उनके बर्निंग टेम्परेचर अलग अलग होते हैं और वो बर्निंग टेम्परेचर जहाँ से बर्निंग स्टार्ट होती है उसको हम इजिनेशन टेम्परेचर कहते हैं। उससे नीचे टेम्परेचर होने पर वो सब्सटेंस, वो मटेरियल बर्न नहीं होता है। तो थर्ड कंडीशन जो रिक्वायर्ड है कंब्यूशन की वो है इजिनेशन टेम्परेचर। जब तक वो फ्लैश पॉइंट, वो किंडलिंग टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ये हमारा फास्फोरस होता है, उसका बर्निंग टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस फास्फोरस को हम ओपन एयर में रखते हैं और समर्स का क्लाइमेट है, समर क्लाइमेट में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो इसको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बर्न हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका इजिनेशन टेम्परेचर 35 है, जहाँ तक इसने अटेंड कर लिया है और ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी में बुक में दी हुई है। उसके हिसाब से एक पेपर कप को, जो कि हम 2/3 वाटर से भर दें, उसको हम लाइट किसी हीट के ऊपर घुमाए तो वो बॉटम जो है कप का वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होता है और ऊपर जो खाली एरिया है उसका वो बर्न होना पहले स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नीचे उसमें पानी भरा हुआ है, जिससे इजिनेशन टेम्परेचर उसका नहीं हो पा रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। तो नीचे उसका जो बॉटम है जो कि डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में है वो बर्न नहीं हो रहा है और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ऊपर का खाली पार्ट वो बर्न होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ का इजिनेशन टेम्परेचर
इंक्रीज हो जाता है और वो उस लिमिट तक पहुंच जाता है। फायर कंट्रोल के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा मॉल्स में, सिनेमा थिएटर्स में, ये रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से लगे हुए होते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं इसके अंदर बाहर जो कवरिंग होती है ये तो आयरन या लोहे की बनी हुई होती है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है। इसके अंदर एक छोटी कांच की बोतल होती है इस जगह पर, जिसके अंदर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब कभी भी फायर लगती है तो इस पूरे एपरेटस को किसी सॉलिड सरफेस पर मारा जाता है, पुल किया जाता है, झटका दिया जाता है। उससे क्या होता है, ये जो कांच की बोतल इसके अंदर है, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, वो टूट जाती है, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर भरा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट आपस से में कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को कंट्रोल करने में, फायर कंट्रोल में सपोर्ट करती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम स्वीप करके, स्क्वीज करके उस जगह की फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ फ्लेम। A region of burning gases is called flame. Flame is a zone of combustion of gaseous substances. फ्लेम ऐसा जोन है जहाँ पर गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं, उस जोन को हम फ्लेम कहते हैं। A substance will burn with a flame only if some gaseous substance is there to burn. अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है फ्लेम के साथ, तो वो तब बर्न होता है फ्लेम के साथ कि वहाँ पर अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हो बर्न होने के लिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम और जोन्स ऑफ फ्लेम। ए फ्लेम हैव 3 जोन्स। एक फ्लेम के 3 जोन होते हैं। इन order to understand the structure of a flame, light a wax candle and watch its flame. आपको एक वैक्स कैंडल, मोमबत्ती को जलाना है और उसकी फ्लेम को अच्छे से देखना है। केयरफुली नोट द डिफरेंट कलर जोन इन द फ्लेम। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लेम, ए फ्लेम हैज़ 4 जोन्स। अगर हम विक के पास से स्टार्ट करें देखना तो 4 जोन्स होते हैं। फर्स्ट इज, ये देखिए यहाँ पर दिखाया है, फर्स्ट इज ब्लू जोन, सेकंड डार्क जोन जिसको ब्लैक जोन कह सकते हैं, थर्ड लुमिनस जोन, येलो जोन, और फोर्थ इज नॉन लुमिनस जोन। दैट इज 4 टाइप ऑफ zones. First is blue zone. It is near the base of the flame. Blue zone is near the base of the flame. Vaporized wax get oxidized
to carbon monoxide, and carbon monoxide burns completely with a blue flame in this zone. ब्लू जोन जो होता है विक के बिल्कुल पास होता है. यहाँ पे वेपर्स जो हैं, वेपोराइज्ड वैक्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. इसको ब्लू जोन या ब्लू फ्लेम भी कहते हैं. सेकंड है डार्क इनर जोन. अब ब्लू जोन जो सबसे पास है विक के, इसके बाद डार्क जोन होता है. सराउंडिंग द विक इज द डार्क जोन. विक को सराउंड करता हुआ डार्क जोन होता है. देयर इज नो बर्निंग इन दिस जोन. इस जोन में कोई बर्निंग नहीं होती है, कोई लाइट नहीं होती है. इफ वी पास ए वुडन splinter through the dark zone of the flame, it comes out unscratched, unburnt, showing that there is no burning in this zone. ये जो डार्क जोन होता है इसके अंदर क्या होता है? नो कंब्यूशन टेक प्लेस. दिस जोन इज नोन एज जोन ऑफ नो कंब्यूशन बिकॉज this zone didn't get any oxygen to burn. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है बर्न होने के लिए, इसलिए ये डार्क जोन है, इसमें कोई कंब्यूशन नहीं होता है. बेस पर ब्लू जोन, उसके बाद डार्क जोन एंड उसके बाद आता है लुमिनस जोन. लुमिनस जोन. इन लुमिनस जोन इनकम्प्लीट कंब्यूशन टेक प्लेस. दिस इज़ येलो कलर्ड जोन. ये थर्ड जो जोन होता है लुमिनस जोन, ये येलो कलर जोन होता है जिसमें इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है. दिस इज़ बिकॉज इन दिस जोन द कंब्यूस्टाइल वेपर डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न. यहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है बर्न होने के लिए, इसलिए सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिमेन्स विच बिकम रेड हॉट and go into making the yellow color of the flame. ये अनबर्न्ड जो कार्बन्स होते हैं ये हॉट होकर रेड हो जाते हैं और येलो कलर की फ्लेम दिखाते हैं. दिस इज नोन एज जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंब्यूशन और लुमिनस जोन. एंड लास्ट इज द ब्लू जोन. ब्लू जोन इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. इट इज़ फेंटली विजिबल. ये बहुत फेंटली विजिबल होता है. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन बिकॉज कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ वेपर टेक प्लेस. यहाँ पर कंप्लीट कंब्यूशन होता है, यहाँ पर सफिशिएंट और मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है. सो इट इज़ कंप्लीट कंब्यूशन और नॉन लुमिनस जोन और ब्लू जोन. तो जो ये लास्ट जोन है दैट इज़ हॉटेस्ट एंड ब्लू जोन. तो लास्ट जोन तो हॉटेस्ट होता है, ब्लू जोन होता है, इसको लुमिनस जोन भी कहते हैं और इसके अंदर कंप्लीट कंब्यूशन होता है, इसको नॉन लुमिनस जोन कहते हैं. ये कंप्लीट कंब्यूशन होता है इसके अंदर क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और उसके बाद जो जोन होता है वो येलो जोन होता है. येलो जोन में कुछ पार्टिकल्स कार्बन के बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंब्यूशन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इसको लुमिनस जोन भी कहते हैं. इसके बाद का जो जोन होता है वो होता है आपका डार्क जोन, जहाँ पर कि कंब्यूशन होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है. और सबसे इनर मोस्ट जो जोन होता है दैट इज ब्लू जोन. नाउ फ्यूल. व्हाट इज फ्यूल? एनी सब्सटेंस विच इज इजीली अवेलेबल एंड बर्न इन एयर एट ए मॉडरेट रेट producing a large amount of heat energy without leaving behind any undesirable रेसिड्यू इज कॉल्ड फ्यूल. ऐसा सब्सटेंस जो इजीली अवेलेबल होता है बर्न होने के लिए एट ए मॉडरेट रेट,
और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में हीट, एनर्जी, और रेसिड्यू भी उसका नहीं बचता है ज़्यादा, उसका कोई ज़्यादा फ्यूल का रेसिड्यू नहीं बचता है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो आइडियल फ्यूल क्या होता है? आइडियल फ्यूल जो होता है वो चीप रेट पे मिल सकता है, इट्स ऑन चीप रेट, और रेडीली अवेलेबल होता है। इट शुड बी ईजीली टू स्टोर, इसको हम स्टोर ईजीली कर सकते हैं। ये कंट्रोल कर सकते हैं इसके कंब्यूशन को, मतलब कंब्यूशन की जो रेट है उसको स्लो या फिर रैपिड कर सकते हैं। इसका इजिनेशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, लो इजिनेशन टेम्परेचर होता है, बट मोर देन रूम टेम्परेचर। इट शुड बी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज सच एज ऐश, इससे रेसिड्यूज जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में बचते हैं, जैसे कि ऐश। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी होती है, लार्ज होती है। It should not produce any harmful pollute air or gases. It should not produce any hazard during transportation. इनका transportation भी easily होता है। Now classification of fuels. Classification of fuels हम देखें तो fuels 3 types के होते हैं। Solid fuel, example जैसे कि चारकोल, कोल, कोक, वुड, दैट इज़ सॉलिड फ्यूल्स। फिर आते हैं लिक्विड फ्यूल, जिसमें पेट्रोल है, केरोसिन है, ऑयल है, डीजल है। एंड लास्ट इज़ गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल जिसके अंदर आपकी वाटर गैस आती है, प्रोड्यूसर गैस आती है, कोल गैस आती है, एलपीजी आती है, सीएनजी आती है, गोबर गैस आती है। ये सब आपकी लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स होते हैं। Fuel efficiency, the amount of heat energy produced on completely burning of 1 kilogram of fuel in pure oxygen is called the calorific value of a fuel. अगर 1 किलोग्राम फ्यूल को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो जितनी आपको एनर्जी देती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। The more is the calorific value of a fuel, is more is the efficiency of the fuel. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी किसी फ्यूल की, उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर आपकी सारी देखिए कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है, बायोगैस की भी काफ़ी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है, सीएनजी है, ब्यूटेन एलपीजी है, मेथेन है, इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है। जबकि काऊ डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू इनकी तुलना में कम है। फ्यूल में जो गैसियस फ्यूल होता है वो बेटर होता है देन द लिक्विड और सॉलिड फ्यूल, बिकॉज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। When a gaseous fuel burn, it gives off a great deal of energy. High calorific value होती है क्योंकि इसकी। Unlike other solid and liquid fuel, it does not leave any ash. Solid और liquid fuel के बर्न होने पर ऐश बनती है, जबकि गैसियस फ्यूल के बर्न होने पर कोई ऐश नहीं बनती। Gaseous fuel produce very little air pollution and gaseous fuel can be easily ignite even with a small spark with a lighter. लाइटर से आप सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को नहीं जला सकते, जबकि गैसियस फ्यूल से आप लाइटर से जला सकते हैं। इसलिए गैसियस फ्यूल इज मोर useful than solid and liquid fuels. And now harmful effect of burning fuel: complete combustion, complete burning and incomplete combustion या burning. Release unburnt carbon particle, अगर कोई
कंप्लीट कंब्यूशन हो रहा है और वो कार्बन पार्टिकल रिलीज कर रहा है, तो उससे अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड और कोल। इससे कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं पीछे, उससे ये डिजीजेज होती हैं। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी फ्यूल्स के जलने से होता है। रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, इससे एसिड रेन हो सकती है और इसके एग्जाम्पल हैं बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। इनसे सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो कि कोज है एसिड रेन का। इनकम्प्लीट कंब्यूशन, रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजनस गैस है जो कि कैन किल प्यूपिल। इसलिए कहते हैं कि रात को सोते समय अगर आपने घर बंद कर रखा है, रूम को कवर अप कर रखा है, तो उसमें कोई भी बर्निंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन बर्न होने में ख़त्म हो जाती है रूम की, और अब बर्न होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है जो कि मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए बर्निंग मटेरियल कमरे से बाहर करके सोना चाहिए। नाउ द लेसन इज़ कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। थैंक यू।